चलिए देखिए साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 की परीक्षा तिथि नोटिस जारी, एक गलती पड़ सकती है भारी। परीक्षा तिथि नोटिस जारी, एक गलती पड़ सकती है भारी। एडमिट कार्ड, ड्रेस कोड, परीक्षा नियम परीक्षा से पहले जरूर देखें, नहीं बाद में पछताओगे। कहीं आप परीक्षा से ना रह जाओ वंचित, कहीं आपको अंदर ना बैठने दे आपकी कमी के कारण। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देवकला से दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करूंगा। साथियों, आज जो मैं बात बता रहा हूं वो राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की है। और सबको पता है कि 19 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक आपके एग्जाम है। किसी की 19 सितंबर का है तो किसी की 20 को है तो किसी की 21 को है। ज्यादातर मैं यहां पर बात करूंगा परीक्षा तिथि को लेकर के नोटिस जारी हुआ है, एक गलती आप पर भारी पड़ सकती। एडमिट कार्ड में कोई मिस्टेक ना हो, ड्रेस कोड क्या है, परीक्षा नियम क्या है, पहले आप जरूर देख लो, नहीं बाद में पछताओगे। सबसे पहले तो मैं साथियों सेंटर की बात करूं, एक हाँ सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं हाँ गर्ल हाँ। अब साथियों यहां पर क्या होता है, इन दोनों का जो सेंटर है, इन दोनों का जो सेंटर है, अब बॉय का सेंटर तो दूर है और गर्ल्स का जो सेंटर है वो नजदीक है, वो नजदीक है। तो आपको क्या करना है, जिनका दूर है तो दूर देने एग्जाम देने जाना है और जिनका नजदीक है तो नजदीक एग्जाम देने जाना है। कई लोग ये मिस्टेक करेंगे कि हमारा दूर सेंटर है, हम एग्जाम देने नहीं जाएंगे। तो भैया नहीं जाओगे तो आप 1 साल के लिए फिर घर बैठे रहना, अगले एग्जाम आप नहीं दोगे। क्लियर? अब देखो, दूसरी बात यहां पर मैं करूंगा एडमिट कार्ड की। आपके एडमिट कार्ड में कोई मिस्टेक ना रहनी चाहिए, सारी चीजें सही आनी चाहिए। अभी एक दिन आपने देखा होगा, एक विद्यार्थी के एडमिट कार्ड में मिस्टेक आ गई थी। एक फोटो तो खुद की थी और एक फोटो, दो फोटो आती है ना, एक फोटो खुद स्वयं विद्यार्थी की, एक फोटो किसी और की थी, है ना। तो वहां पर मिस्टेक आ रही थी, उसे सही करने की वो गुजारिश कर रहा था। तो ऐसी मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। अब मेन पॉइंट पर चलते हैं। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती जींस पहनकर आए तो नहीं मिलेगा परीक्षा केंद्र पर प्रवेश। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती में आने वाले अभ्यर्थियों को जींस पहनकर परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 19 से 21 सितंबर तक आयोजित परीक्षा में नकल रोकने के बाद पेपर लीक को रोकने के लिए बोर्ड प्रशासन ने यह फैसला लिया है। अभ्यर्थियों के लिए ड्रेस कोड तय करते हुए फैसला लिया है कि अभ्यर्थियों को जींस पहनकर नहीं आना होगा। इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों बालों में सामान्य रबड़ बैंड पहनकर आने पर प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर आना होगा। परीक्षार्थियों की सख्ती से जांच पड़ताल करने के बाद ही परीक्षा केंद्र प्रवेश में कर दिया जाएगा। यह रहेगा ड्रेस कोड। पुरुष अभ्यर्थी को आदि पूरी बाजू का शर्ट या टी शर्ट, आदि हो या पूर्व बाजू हो, शर्ट या टी शर्ट पहनकर
आने पर प्रवेश दिया जाएगा, जबकि महिला अभ्यर्थियों को सलवार सूट देख लीजिए, जबकि महिला अभ्यर्थी सलवार सूट साड़ी आदि पूरी बाजू का कुर्ता पहनकर आ सकते हैं। भाई देखो, पुरुषों के लिए थोड़ी कठिनाई पैदा कर दी। आजकल के लोग क्या करते हैं, घर पे हाफ बाजू का चड्डा रखते हैं और जींस रखते हैं। जो कहीं आपके रोजमर्रा काम के लिए जाते हैं तो जींस पहन के जाते हैं, नहीं घर पे हाफ बाजू का चड्डा पहन लेते हैं। अब यहाँ पर आपको पूरी बाजू का चड्डा पहन के जाना है और हाफ टी शर्ट पहन के जानी। लेकिन महिलाओं के लिए अच्छा मौका है, यहाँ पर महिलाओं के लिए सलवार सूट साड़ी आदि बाजू का कुर्ता पहनकर आ सकते हैं। जो आदि बाजू का कुर्ता जिसे हम ब्लाउज बोलते हैं, सूट बोलते हैं, सूट होता है, वो आधी बाहों का पहनना चाहिए। कई कई महिलाएं पूरे बाहों का सूट पहनती है, वो नहीं पहनना है, आधी बाहों का सूट पहनना है ना, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। अब दूसरी बात है, यहाँ पर एक चीज और है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पेपर 7 नहीं, देखिए पेपर 7 नहीं ले पाएंगे अभ्यर्थी OMR सीट के कार्बन सीट ले जाने की अनुमति होगी। यानी OMR सीट है ना, जिसमें 2 होती है, जो ऊपरली OMR सीट होती है ऊपर, जिसमें अपन गोले काले करते, उसमें हम जो गोले काले करेंगे ना, वो नीचे की में छप जाएंगे ऑटोमेटिक। फिर हम उस नीचे की OMR सीट को हमारे घर ला सकते हैं। क्लियर? अब यहां पर और बातें देखिए। दिवंबर होने के बावजूद किया आवेदन 112 अभ्यर्थी नहीं दे पाएंगे एग्जाम। परीक्षा देने जा रहे हैं तो इन बातों के ध्यान रखें। परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले उपस्थिति दें ताकि तलाशी के बाद समय पर अपने कक्ष में बैठ सके। परीक्षा शुरू होने के बाद निर्धारित समय से ठीक 1 घंटे पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। बायोमेट्रिक जांच और स्कैन किया जाएगा। प्रवेश पत्र के साथ एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र उपस्थित पत्रक पर चस्पा करने के लिए 2 सेंटीमीटर साइज नवीनतम फोटो का सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी। नीले रंग की स्याही वाला पर्दाफाशी माल पेन साथ में। बायोमेट्रिक जांच होने के बाद नहीं बच पाएंगे अभ्यर्थी। बायोमेट्रिक जांच होने के बाद कोई अभ्यर्थी नहीं बच पाएगा। अगर फर्जी वाला है तो वो जेल जाएगा सीधा। अगला देखो, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के पेपर डिस्कस शेयर सॉल्व पर पाबंदी की तैयारी। सभी परीक्षा होने के बाद शेयर कर पाएंगे पेपर। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चयन बोर्ड की सोशल मीडिया पर भर्ती परीक्षाओं के दौरान पेपर शेयर करने या डिस्कस सॉल्व एनालिसिस करने के में पेपर के तौर पर सॉल्व करने की पाबंदी लगा दी। यानी साथियों, सीधी सी बात है, यहां पर देखो, मान लीजिए मैंने चतुर्थ श्रेणी में फॉर्म भरा, मेरा पेपर 19 तारीख को है, किसी भाई का पेपर एक का 20 तारीख को है और उससे अगले भाई का 21 तारीख को है। ठीक है, रमेश, यहां पर रमेश लिख देता हूं, रमेश, महेश और हितेश। अब साथियों यहां पर देख लीजिए, रमेश का पेपर 19 तारीख को, जैसे रमेश पेपर दे के घर आया, महेश पड़ोसी था और हितेश पड़ोसी था। महेश ने रितेशी ने कहा, यार तेरे कौन किस तरीके के प्रश्न आए हैं मुझे बता दीजिए। यदि रमेश महेश को बता देता है और हितेश को बता देता है। अब यहां पर एक चीज सुन लो, रमेश ने अपना पेपर बता दिया, मुख्य जुबानी याद होते हैं कई क्वेश्चन कि मेरे ये क्वेश्चन आया है। अब मान लीजिए पूरे पेपर में से 50 प्रश्न भी रमेश को याद है, रमेश ने बता दी।
अगले दिन महेश की एग्जाम है 20 तारीख को। महेश एग्जाम देने गया, एग्जाम दे के आया। महेश ने फिर रितेश को बता दिया क्या रितेश तेरे कौन से क्वेश्चन है। रमेश कह रहा है कि ये देख लो मैंने बताया जिसमें से 10 क्वेश्चन मिल चुके हैं। हाँ, अब हितेश को रमेश ने भी बताया, महेश ने बताया पेपर। अब हितेश के 10 क्वेश्चन तो रमेश के में से मिल गए और 15 क्वेश्चन महेश के में से मिल गए, यानी 25 क्वेश्चन का फायदा हितेश को हो रहा है। अब यहां पर एक बात मैं बता दूं आपको, इस बात का गारंटेड आप ध्यान रख लेना। हाँ, मैं ज्यादा तो कह नहीं पाऊंगा, लेकिन आप इस बात का जरूर ध्यान रख लेना। गुंदी स्तर ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये आप समझते हो। यहां से कुछ पॉइंट, कुछ प्रश्न आपको मिलने वाले, इसमें से कुछ प्रश्न आपको मिल सकते हैं, इसमें से कुछ प्रश्न आपको मिल सकते हैं। मैं ज्यादा खोल के नहीं बताऊंगा क्योंकि अनुमति है नहीं। अब यहाँ पर जो भी बातें हैं सभी परीक्षा होने के बाद आप शेयर कर पाओगे कि मेरा पेपर कैसा रहा। हाँ, 22 तारीख को आप डिस्कस कर पाओगे कि मेरे ये प्रश्न आए थे, मेरा ऐसे पेपर हुआ था, है ना। तो उससे पहले आप कोई डिस्कस नहीं कर पाओगे। वैसे आप समझदार हो, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। और चयन बोर्ड के युवाओं ने निर्णय लिया है कि 3 दिन तक खुद युवाओं की तैयारियों पर फोकस कर सकेंगे, सोशल मीडिया से भ्रमित नहीं होंगे, निष्पक्ष परीक्षा का माहौल कायम होगा और परीक्षा आयोजन का माहौल कायम होगा। परीक्षा की तैयारी पुराने पेपरों को ध्यान से रखते हुए विधानसभा की कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लेने पर स्टूडेंट के खिलाफ इसका विरोध किया जाएगा। परीक्षा की तैयारी पुराने पेपरों को ध्यान में रखते हुए होती है। विधानसभा कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक किए बिना ये फैसला लेना स्टूडेंटों के खिलाफ इसका विरोध किया जाएगा, है ना। तो छोटी मोटी बातें इनका आप ध्यान रखना। सारी चीज मैंने आपको बता दी। और एक बात, सब कुछ बता दिया मैंने, एक बात मेरी रह चुकी है। हाँ, वो क्या है, पहले तो आपको नवीनतम फोटो ले जानी है। दूसरे आपको क्या ले जानी है, आईडी ले जानी है। दूसरी आपको आईडी ले जानी है। नवीनतम फोटो ले जानी है, दूसरे आपको एक आईडी ले जानी है और आईडी में नवीनतम फोटो होनी चाहिए। आईडी में नवीनतम फोटो होनी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, ठीक है। वैसे इन चीजों का ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को चिन्ह प्रेस करना। थैंक यू।